हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर जो है आपके साथ जो यूकेएसएससी का जो हिंदी का सिलेबस है इसको यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आई होप कि हम जल्दी इसको कंप्लीट कर भी लेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए मैं यहाँ पर आपको ले चलूँगा। जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट संधि रह जाती है यानी थर्ड टाइप जो रह जाता है यहाँ पर संधि का, ये रह जाता है आपका विसर्ग संधि। क्योंकि इससे पहले जो है हमने अपने पिछले दो पार्ट में जो है यहाँ पर ये हमने बाकी की दो संधियों के बारे में पढ़ा है, जो कि आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि है। आज हम यहाँ पर देखेंगे आपके साथ विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो जो विसर्ग होता है ये आपका जो है ये आपके दो डॉट है, इससे जो है हमें पता लगता है कि ये विसर्ग है। ठीक है, ये दो विसर्ग के जो क्या हैं, ये दो चिन्ह होते हैं विसर्ग के। ठीक है, ये एक यहाँ पर जो मैंने दिखा रखा है दो डॉट करके, ये आपका विसर्ग है। तो विसर्ग संधि का जो यहाँ पर नियम होता है यानी विसर्ग संधि कब होती है, यहाँ पर आप लिखना कि जब विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर बाद स्वर या व्यंजन आने पर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या होती है कि विसर्ग में यानी विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है, आपका विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसे होता है, यहाँ पर उदाहरण हम लिख लेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने आप, निर्धन आहार यानी नी है, इसके पीछे विसर्ग लगा दीजिए और ये आहार। तो यहाँ पर विसर्ग में जो परिवर्तन हो रहा है ये आ जाएगा आपका यहाँ पर निराहार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह विसर्ग का क्या हो रहा है, ये रा बन रहा है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर विसर्ग संधि हो गया। ठीक है, और एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे आप। यहाँ पर दु धन आशा, यहाँ पर एक विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दुराशा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि विसर्ग संधि क्या होती है, जब विसर्ग के बाद जो है स्वर या व्यंजन आए और विसर्ग में जो परिवर्तन होता है यानी जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मैंने आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया है कि ये निर्धन आहार बराबर निराहार हो जाएगा और दुर्धन आशा बराबर दुराशा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो विसर्ग संधि से संबंधित जो नियम है इसमें आप लिखना, विसर्ग संधि के नियम लिखना आप। विसर्ग संधि के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर हेडिंग लिखना कि विसर्ग संधि से संबंधित प्रमुख नियम।
ठीक है। तो विसर्ग संधि के कुछ प्रमुख नियम है, जिसमें कि आप पहला लिखना है यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, तो विसर्ग का ओ हो जाना, ओ हो जाता है। तो आपका विसर्ग का ओ कब होता है? यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा या, रा, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर बताया गया है कि यदि विसर्ग से पहले, तो लिखना यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले यहां पर अ और यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में जो है अ या अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अथवा इनमें से, जैसे आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया और ह हो गया। ठीक है, यदि आपका विसर्ग से पहले जो है यहाँ पर अ हो और बाद में जो है अ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य, र, ल, व, ह, ये अगर आपके वर्ण हो तो यहाँ पर ह हो तो यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, तो ये विसर्ग जो है आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका इसमें ओ हो जाएगा ये। ठीक है, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे विसर्ग संधि से संबंधित नियम। पहला क्या नियम कहता है? पहला नियम जो है ये कहता है कि ओ कब होता है? यदि विसर्ग से पहले अ हो, यानी छोटा आ हो, और बाद में भी यदि छोटा आ हो अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य, र, ल, व, ह, यानी ये वाला वर्ग अगर हो आपका, तो विसर्ग का वहां पर ओ हो जाता है। इसको जो है हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो है आप इसका एग्जाम्पल लिखना, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिखना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? मन धन मन, यहाँ पे विसर्ग है, धन अनुकूल तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद मनोनुकूल। ठीक है, अब यहाँ पर समझना आप कि हमने लिखा था कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, तो यहाँ पर जो न में उच्चारण आ रहा है ये आपका छोटे अ का आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर विसर्ग है, और विसर्ग के बाद भी यहाँ पर क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है अ में, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये अ हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि अगर विसर्ग से पहले भी छोटा आ हो, विसर्ग के बाद भी छोटा आ हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ओ हो जाएंगे। ठीक है, यही तो हमारा विसर्ग संधि का नियम पहला कहता है
कि अगर विसर्ग से पहले छोटा आ हो, विसर्ग के बाद भी अगर छोटा आ हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आपके ओ हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप लिखना, इसके माध्यम से समझेंगे हम, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेकंड जो है यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है, इसको लिखना आप अध, यहाँ पर विसर्ग, धन, गति, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अधो गति। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ध है, यहाँ पर जो इसका उच्चारण आ रहा है ये छोटे अ का आ रहा है, और इसके साथ जो ग है यहाँ पर, गति का जो ग है, इसमें भी जो है यहाँ पर आपका ये उच्चारण आ रहा है, ये छोटे अ का आ रहा है। तो यहाँ पर हमने विसर्ग संधि का नियम पढ़ा था, विसर्ग से पहले अगर आ हो, विसर्ग के बाद अगर छोटा आ हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ओ हो जाएंगे, और यही जो है हमारा यहाँ पर संधि इसका बना है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है इसको साथ में नोट भी करते रहना, क्योंकि अगर आप लोग जो है नोट नहीं करेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो है किसी भी चीज़ को अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए अगर याद रखना है, तो उसका हमें मल्टीपल टाइम जो है रिविजन करना चाहिए या फिर करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर इसी से संबंधित दूसरा नियम लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम विसर्ग का रा होना, यानी विसर्ग का र होना, यानी र में जो है विसर्ग का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसको लिखना आप यहां पर जो है, यदि विसर्ग के पहले आ हो को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में आ उ या बड़ा उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या रा ला व में कोई हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ पर इसको आप समझना किस प्रकार से होगा कि यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, इसको आप पूरा लिखना, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग आप समझ गए होंगे जो दो डॉट हैं, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले यहां पर अ, आ, इनको छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, यानी आपका दूसरा स्वर वो कोई और हो सकता है, ठीक है, हो, और बाद में यानी विसर्ग के बाद, ठीक है, बाद में आ उ या फिर आपका बड़ा उ, या जो आपका जो वर्ग का तीसरा यानी थर्ड, फोर्थ और या फिर फिफ्थ जो आपका यहाँ पर वर्ण हो, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पर वर्ण हो, या जो है उसमें य, र, ल या फिर आपका वा हो, ठीक है, इनमें से कोई भी हो, जैसे आपका, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो आपका यदि विसर्ग के पहले जो है, यदि आ हो या इनको छोड़ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, जैसे आपका ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, और विसर्ग के बाद अगर बाद में जो है आ हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, इनमें से कोई वर्ण हो,
वर्ण हो तो विसर्ग का यहाँ पर र आपका हो जाता है, ठीक है। तो यदि विसर्ग के पहले जो है अ आ को छोड़कर जो है कोई दूसरा स्वर हो, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में जो है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या फिर थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ वर्ण या उसके अलावा य, र, ल, व में से कोई जो है वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, यहाँ पर र हो जाता है। इसको जो है यहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से लिखना। तो ये जो है आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जो है आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जो है यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखूं निर्धन आशा, ये आपका जो है संधि बन के क्या हो जाएगा, निराशा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर जो है संधि के नियम को याद करिए। मैंने कहा था कि यदि विसर्ग से पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई अन्य स्वर है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नी में जो आपका यहाँ पर संधि बन रही है या फिर जो आपका यहाँ पर उच्चारण आ रहा है, ये आ रहा है आपका ई का, ठीक है। और इसके बाद जो है उसमें कहा गया था कि विसर्ग से पहले यदि अगर अ आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद जो है छोटा यानी विसर्ग के बाद जो है बड़ा आ या ऊ या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ण या फिर य, र, ल, व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका विसर्ग का रा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे विसर्ग के बाद जो है यहाँ पर बड़ा आ रहा है और यहाँ पर इस प्रकार से जो है इसका दोनों का मिलकर के यहाँ संधि जो बन जाएगा वो इसका विसर्ग का रा हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर निर्धन आशा, यहाँ पर ये विसर्ग का क्या हो गया, यहाँ पर र बन गया है और ये शब्द आपका निराशा बन गया है। तो आई होप आप लोगों को बेटर समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, शब्दों को यहाँ पर तोड़कर इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। एक और जो है आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ये आप लिखना निर्धन धन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका निर्धन धन आपका जो है यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर ये आपका ई का बन रहा है उच्चारण और यहाँ पर अ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपका निर्धन, यहाँ पर ये इसका संधि बन जाएगा, ठीक है। इसको जो है उच्चारण आप नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो है अगर आप इसको जो है यहाँ पर धा देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है, त, थ, द, ध और न, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देखना, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर इसका आ का उच्चारण नहीं बनेगा। यहाँ पर ये कौन सा वर्ण बन रहा है आपका, चौथा वर्ण, ठीक है। फोर्थ वर्ण जो है आपका ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें कहा गया था कि यदि जो है विसर्ग के बाद जो है या तो बड़ा आए या ऊ आए या फिर वर्ण का जो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ या फिर य, र, ल, व इनमें से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध देखते हैं, ये ध जो है हमारा ध से धनुष वाला ध जो है यहाँ पर अपने वर्ग का जो है चौथा वर्ण है, इसलिए जो है यहाँ पर विसर्ग का यहाँ पर रा ये हो गया है।
तो आई होप आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम इसी से संबंधित जो विसर्ग संधि है आपका, इससे संबंधित नेक्स्ट हम नियम देखते हैं यहाँ पर। तो ये आता है आपका जो आपका सा से षटकोण वाला सा होता है। तो यहाँ पर विसर्ग का शा होना, ठीक है। तो ये विसर्ग का सा कब होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या शा हो तो विसर्ग का यहाँ पर शा हो जाता है। माफ करिएगा, इसको यहाँ पर पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये शा वाला, यहाँ पर यानी सा से सर्जम वाला शा लिखेंगे। तो इसका पहले लिख लेते हैं यहाँ पर नियम। तो यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या यहाँ पर शा हो, सा से सर्जम वाला सा हो, तो विसर्ग का यहाँ पर शा, विसर्ग का यहाँ पर शा हो जाता है, ठीक है। तो विसर्ग का आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर शा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे यहाँ पर। तो आप लोग एग्जाम्पल लिखना यहाँ पर, निर्धन चिंत, ठीक है, निर्धन चिंत। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसमें जो है उच्चारण बन रहा है आपका ई का, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसमें जो है यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर च आपका वर्ण आ रहा है। तो इसका जो है यहाँ पर सा यहाँ पर हो जाएगा और इस प्रकार से जो है यहाँ पर विसर्ग का यहाँ पर जो है संधि का क्या हो जाएगा, विसर्ग का यहाँ पर शा हो जाएगा और ये आपका निश्चिंत हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर ये च तो वही रहेगा, वही आएगा, लेकिन यहाँ पर विसर्ग का जो है यहाँ पर शा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसको लिखना आप लोग यहाँ पर, यह है आपका निर्धन, यानी निर ना के बाद विसर्ग और छल, तो ये आपका संधि बन जाएगा आपका निश्चल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये विसर्ग संधि यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो अगला आपका शा आता है, यानी शा से षटकोण वाला शा जो है आपका, इसका जो नियम होता है ये क्या होता है, यानी विसर्ग का शा होना। तो विसर्ग का शा कब होगा, इसको जो है आप लोग लिखना, विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। तो यानी लिखना आप विसर्ग से पहले
विसर्ग से पहले अगर छोटी ई, छोटा ऊ और बाद में आपका यदि क, ख, ट, ठ और प या फिर फ, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले छोटी ई, छोटा ऊ और बाद में जो है क, ख, ट, ठ, फ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का, यहाँ पर ये आपका सा से षटकोण वाले सा में आपका हो जाता है, ठीक है। षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो यदि आपका क्या हो, विसर्ग से पहले छोटी ई, छोटा ऊ और बाद में जो है आपका क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, यहाँ पर सा से षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। इसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो ये आपका जो है यहाँ पर लिखना निधन कपट, तो ये बन जाएगा आपका निष्कपट, निष्कपट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले जो है यहाँ पर ई का उच्चारण है और विसर्ग के बाद जो है यहाँ पर का वर्ण आ रहा है और इसका जो है मिलकर यहाँ पर श में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो है हम यहाँ पर लिखेंगे जो विसर्ग का जो है यहाँ पर सा से, यानी सा से सरसों वाला सा, ठीक है। सा से सरसों वाला सा जो आप लिखते हैं, देखेंगे आप जानते होंगे कि सा जो है 3 प्रकार के होते हैं ना, तो ये वाला सा कब होता है, विसर्ग का, ठीक है। तो इसका लिखना आप, यदि विसर्ग के बाद जो है ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो यदि विसर्ग के बाद ता या था, त या था हो तो विसर्ग का यहाँ पर सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विसर्ग का सा हो जाएगा। सा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लिखना, यहाँ पर लिखना आप नम धन ते, तो ये आपका हो जाएगा नमस्ते। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है यदि विसर्ग के बाद ता है और था है तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, विसर्ग के बाद क्या है, ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल इसका नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, विसर्ग के बाद आप ता देख सकते हैं तो ये इसका नमस्ते हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप अगर देखेंगे, मन धन ताप, तो ये आपका जो है यहाँ पर मन स्ताप। इसके जो है आप अन्य एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपका एक और एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, निर्धन तेज, ये आपका क्या हो जाएगा, निस्तेज, ठीक है।
निस्तेज। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर जो है ये विसर्ग संधि से संबंधित नियम यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे, और यहाँ पर विसर्ग का जो विसर्ग संधि होती है उसके नियम और विसर्ग संधि किस प्रकार से जो है यहाँ पर देखी जाती है, या फिर किस प्रकार से उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, जान सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहाँ पर एक आखिरी जो है यहाँ पर इससे संबंधित एक और यहाँ पर एक रह जाता है इसका विसर्ग का नियम, कि यहाँ पर जब विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और अन्य एक और यहाँ पर ये है विसर्ग का नाम में परिवर्तन होना। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप कब हो जाएगा, यानी विसर्ग का लोप होना, लोप हो जाना, ठीक है। तो विसर्ग का लोप कब हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद यहाँ पर छ से छतरी वाला अगर छा हो, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, यहाँ पर आपका छा हो, ठीक है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो, छ हो, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और च का जो है यहाँ पर आगमन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि आपका जो है विसर्ग के बाद छ अगर वर्ण आए तो विसर्ग का वहां पर लोप हो जाता है और च वहां पर आ जाता है। इसको आप यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझना और अच्छे से। जैसे आपका यहाँ पर आता है अनु धन छेद, तो यहाँ पर जो है विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये चा का यहाँ पर आगमन हो जाएगा, तो ये आपका अनुच्छेद, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर विसर्ग के बाद अगर छ आए तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है और च का आगमन वहां पर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर एक और इसी से संबंधित जो है आपका यानी विसर्ग का लोप से ही संबंधित यहाँ पर नियम है। तो यदि विसर्ग के बाद जो है रा हो तो विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है और उस स्वर से पहले जो है वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो यदि विसर्ग के बाद रा हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है और जो पहले का स्वर होता है यानी जो पहला स्वर होता है और पहले का स्वर ये आपका दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पहले का स्वर क्या हो जाता है, उसमें दीर्घ हो जाता है, ठीक है।
तो आप लोग जो है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझना। जैसे आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर नी विसर्ग रोग, तो यहाँ पर जो आपका संधि हो जाएगा ये आपका हो जाएगा निरोग। तो जैसे कि हमने ऊपर कहा है कि अगर विसर्ग के बाद अगर र हो तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जो उसके पहले का जो स्वर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पर एक अन्य एग्जाम्पल यहाँ पर इसका जो है विसर्ग से संबंधित एक और लिखेंगे हम यहाँ पर। यह है आपका, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आए हो, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन से ही समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर क्या हो, यदि विसर्ग से पहले जो है यहाँ पर अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों के अलावा अगर विसर्ग के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आए तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे अतः, धन, एव, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अतएव। ठीक है, तो जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के पहले जो है यहाँ पर अ का उच्चारण हो रहा है, और विसर्ग के बाद जो है यहाँ पर भिन्न स्वर क्या आ रहा है, ए का स्वर आ रहा है, यानी ये अ और बड़े आ से के अलावा अन्य स्वर है, तो इसका जो है विसर्ग का यहाँ पर ये लोप हो जाएगा, जो यहाँ पर बनेगा अतएव। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लिखेंगे हम, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। तो जो है विसर्ग में कब परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको यहाँ पर लिखना आप, जो विसर्ग होगा वो कब सेम रहेगा, यानी विसर्ग जो है कब जो है वहां पर एज इट इज ही रहेगा। तो यहाँ पर एक लिखना आप, इसमें हेडिंग डालना, विसर्ग का परिवर्तन न होना। ठीक है, तो विसर्ग में जो है आपका कब परिवर्तन नहीं होगा, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में जो है क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका यदि विसर्ग में जो है, ओ सॉरी, यहां पर लिखना आप, यदि विसर्ग से पहले यानी पूर्व में आ हो और बाद में तथा
बाद में, यानी कि विसर्ग के बाद में यदि अगर उसमें क्या है, क आए या का हो या फिर क्या हो, पा हो, यानी का वर्ण या पा वर्ण हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, जो है विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग जो है एज इट इज आपका जो है उसमें आ जाएगा संधि में। तो आप जो है इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझना, आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। तो जैसे कि आप लिखेंगे यहाँ पर प्रातः, यानी विसर्ग, प्रातः धन, प्रातः धन काल बराबर, ये आपका संधि बन के क्या बन जाएगा, यानी संधि होके आ जाएगा आपका एज इट इज प्रातः काल। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पर इस ता में जो उच्चारण आ रहा है ये आ का उच्चारण आ रहा है, और विसर्ग के बाद जो है यहाँ पर ये क्या बन रहा है आपका का वर्ण जो है यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और विसर्ग एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यदि विसर्ग से पहले जो है आ तथा बाद में जो है का या पा हो तो इसका जो है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना आप, जो ये पा वाला वर्ण है इससे संबंधित एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि अंतः धन पुर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अंतः पुर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विसर्ग से पहले छोटे आ का उच्चारण ता में हो रहा है, यानी ता में जो है छोटे आ का उच्चारण आता है, और पा यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्ण बन रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होगा, यानी विसर्ग जो है यहाँ पर एज इट इज आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका जो है विसर्ग संधि, और इसी के साथ जो है आपका ये संधि वाला टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर संधि अच्छे से समझ में आया होगा, और आप जो है यहाँ पर संधि के जो है अगर आपने अन्य पार्ट नहीं देखे तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके संधि के अन्य पार्ट भी देख सकते हैं, या फिर हिंदी से संबंधित और भी टॉपिक्स पे यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर कवर किया है वीडियोस में, तो आप लोग उनको जाके भी देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।